तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है तो एक साधारण से स्कूल प्रोजेक्ट की, लेकिन ये हमें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। ये एक 9वीं क्लास के स्टूडेंट के बारे में है जिसने कुछ ऐसा बनाया जो शायद हमारी सोच को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और हमारी कहानी इसी सवाल से शुरू होती है, क्या किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट सिर्फ ग्रेड पाने के लिए होता है, या फिर वो सच में हमें टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को चुनौती दे सकता है। आइए देखते हैं कि इस मामले में असल में हुआ क्या। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब शुरू क्यों हुआ। किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की नींव होती है उसका मकसद, और इस केस में मकसद कोड या एल्गोरिदम नहीं था। ये लोगों की मदद करने का एक बहुत ही सीधा साधा मिशन था। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट अपने आसपास के किसानों की एक असल समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्य बहुत ही सरल और साथ ही बहुत शक्तिशाली था। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेतीबाड़ी की प्लानिंग में मदद के लिए किया जा सकता है? उस स्टूडेंट ने अपने काम को मानव सेवा में काम कहा, और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट की बुनियाद टेक्निकल स्किल्स पर नहीं बल्कि समाज पर एक अच्छा असर डालने की सोच पर रखी गई थी। ठीक है, तो मिशन तो साफ था, पर इसे हकीकत में बदलने के लिए किन औजारों की जरूरत थी? चलिए अब इस टूल किट को समझते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया असलियत में कैसे बदला। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि इस्तेमाल किए गए रिसोर्स कितने आम और सुलभ थे। कोई बहुत महंगी या जटिल टेक्नोलॉजी नहीं, बस मौसम का पुराना डेटा, कुछ बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स और सबसे ज़रूरी, किसानों से सीधी बातचीत और उनका फीडबैक। ये दिखाता है कि असरदार चीज़ें बनाने के लिए हमेशा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो मिशन तय हो गया, टूल्स भी आ गए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी कि भविष्यवाणी तक पहुंचने का रास्ता। ये वो हिस्सा है जहां आइडिया एक्शन में बदलता है, और यहाँ पर प्रोसेस उतना ही जरूरी है जितना कि रिजल्ट। कुछ भी बनाने से पहले स्टूडेंट ने कुछ उसूल तय किए, और ये देखिए ये कदम कितना ज़रूरी था। बात सिर्फ सही डेटा देने की नहीं थी, बल्कि जानकारी को जिम्मेदारी से पेश करने की भी थी। मतलब झूठी गारंटी नहीं देनी है, लोगों की ज़रूरतों का सम्मान करना है और ये पक्का करना है कि ऐप हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो ये जो 9 स्टेप की प्रक्रिया है, ये दिखाती है कि पूरा सफ़र कितना सोचा समझा था। डेटा जमा करने और उसे समझने से लेकर एक मॉडल बनाने, उसे टेस्ट करने और फिर सबसे अहम कदम, उसे असली यूजर्स के पास ले जाना, उनकी सुनना और फिर उसके हिसाब से सुधार करना। ये एक लगातार सीखने की प्रक्रिया थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब ऐप किसानों तक पहुंचा तो स्टूडेंट ने कुछ ऐसा देखा जिससे एक गहरी सच्चाई सामने आई। पहली बड़ी खोज ये थी कि किसानों को मुश्किल चार्ट्स और ग्राफ्स के बजाय सरल और साफ भाषा में दी गई जानकारी ज़्यादा पसंद आई। वे सिर्फ कच्चा डेटा नहीं देखना चाहते थे, वे ये जानना चाहते थे कि उस डेटा का उनके लिए क्या मतलब है। और फिर सामने आई दूसरी और भी गहरी बात। एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत सुधार उतना मायने नहीं रखता था जितना उस टूल पर भरोसा मायने रखता था। अगर किसान ऐप को समझ सकते थे, उस पर भरोसा कर सकते थे, तो वे उसका इस्तेमाल करते, भले ही वो 100% सटीक न हो। तो मतलब सार यही निकलता है, ये उस स्टूडेंट का अपना निष्कर्ष है और इस पूरे विश्लेषण का दिल भी। टेक्नोलॉजी की असली ताकत उसकी जटिलता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो कितनी आसानी से समझी जा सकती है और कितनी भरोसेमंद है। तो जब इतनी बड़ी बात समझ में आ गई, तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? चलिए हमारे आखिरी हिस्से में देखते हैं कि जब डेटा को एक इंसानी चेहरे के साथ पेश किया जाता है तो क्या होता है। रिजल्ट एकदम सीधा और साफ था। इस ऐप ने सच में किसानों की मदद की। इससे ये पता चला कि जब डेटा को ईमानदारी से और असली यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है तो वो सचमुच बहुत ताकतवर हो जाता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि उस स्टूडेंट ने क्या-क्या सीखा। हाँ, टेक्निकल स्किल्स जैसे डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग तो थे ही, लेकिन जो स्किल्स सबसे अलग चमकते हैं वो है सहानुभूति और जिम्मेदारी। ये समझना कि टेक्नोलॉजी असली लोगों को कैसे प्रभावित करती है, यही सबसे बड़ा सबक था। और आखिर में हम भी उसी सवाल पर आकर रुकते हैं जो उस छात्र ने खुद से पूछा था। डेटा अपनी सबसे ज्यादा कीमत पर
कब पहुंचता है। ये कहानी बताती है कि जवाब सिर्फ एक्यूरेसी में नहीं है। जवाब तब है जब डेटा समाज की सेवा करता है, जब वो सुलभ हो, भरोसेमंद हो और सबसे बढ़कर इंसानी हो।